लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं, भारत के विश्वगुरु होने की बात करते हैं, आज जब अमेरिका का मंत्री कह रहा है कि हम परमिशन दे रहे हैं, तो उनकी सरकार खामोश क्यों? और बीते कई मसलों पर भारत सरकार अमेरिका के सामने खामोश क्यों है, जबकि अमेरिका कई बार हमारे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाता है? सवाल आज हमारी साख पर लेकर है। सवाल आज जो तेल से ज्यादा अपमानजनक भाषा पर है। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की चुप्पी आज चुभने वाली है। आज भारत के 140 करोड़ लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है कि हम अमेरिका की लगातार हो रही बदतमीजियों पर मौन हैं। हालांकि यहां पर कुछ लोग भारत के अंदर ये कह सकते हैं, सरकार के समर्थक, कि क्या अमेरिका से पंगा लेना सही है, ये जानते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार के हैं। क्या हमें अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक और रक्षा समझौतों की चिंता नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं हमेशा कहता आया हूं कि रिश्ते बराबरी के होते हैं, गुलामी के नहीं। अगर अमेरिका को हमारी जरूरत डिफेंस पार्टनर के तौर पर है, तो उसे हमारी ऊर्जा जरूरतों का सम्मान करना होगा। इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस भारत पर एहसान नहीं है, बल्कि खुद के तेल के संकट और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बचाने का अमेरिकी पैतरा है। दिसंबर 2025 में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात प्रतिदिन 1.2 से 1.4 मिलियन बैरल के बीच में था। जनवरी फरवरी में यह आंकड़ा थोड़ा गिरा, 1.1 से 1.2 मिलियन बैरल तक पहुंच गया। अब यहां पर जो गिरावट है वो क्या अमेरिका के डर से है या मार्केट के उतार चढ़ाव और व्यापारिक तालमेल के चलते? यह समझना जरूरी है। और साथ ही समझना यह जरूरी है कि क्या डॉलर की दादागिरी को चुनौती देना भारत के लिए खतरा नहीं बन जाएगा? देखिए, लोग तो कह सकते हैं कि अगर हम रूस को रुपया या किसी करेंसी में पेमेंट करते हैं तो अमेरिका हम पर पाबंदियां लगा सकता है। चिंता आज स्वाभिमान, आत्मसम्मान को लेकर है। कुल मिलाकर कहें तो निष्कर्ष साफ है कि भारत की आजादी और हमारे व्यापारिक फैसले किसी लाइसेंस के मोहताज नहीं है। अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए शब्दों का खेल खेल सकता है, लेकिन 140 करोड़ का भारत ये बखूबी जानता है कि उससे अपनी ऊर्जा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करनी है। सरकार को इस अपमानजनक भाषा पर अपनी स्थिति और मजबूती साफ करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वाभिमान समझौते का विषय नहीं हो सकता। हमारी विदेश नीति का रिमोट कंट्रोल वॉशिंगटन नहीं, दिल्ली के पास होना चाहिए। वो दिल्ली जिसे भारत की जनता ने चुनकर भेजा है। और अब समय है कि शायद अमेरिका को सधे हुए शब्दों में ही, लेकिन भारत को यह जवाब दे देना चाहिए। इस 56 इंच के सीने से भारत के विपक्ष को जवाब दिया जाता है, भारत में भाषण दिए जाते हैं, वो साहस अमेरिका की इस व्यापारिक दादागिरी पर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अगर आज हम अमेरिका को कड़ा जवाब नहीं देते हैं, तो कल कोई और देश शायद हमारी आर्थिक आजादी को चुनौती देगा, या फिर अमेरिका का हौसला लगातार बढ़ता रहेगा। अगर अमेरिका से दोस्ती है तो क्या वो बराबर की शर्तों पर है, या हमने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है? और अगर सरेंडर किया है तो क्या ये एक नए दौर में, एक नए दौर की गुलामी नहीं है? संप्रभुता का असली टेस्ट संकट के समय होता है, और जनता ये देख रही है कि क्या भारत अपनी नीतियों के लिए वॉशिंगटन का मुंह ताक रहा है।